दोस्तों, मृत्यु के समय एक शांतिपूर्ण माहौल तैयार करने की परंपरा क्यों है और मृत्यु के पल मरने वाले व्यक्ति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पता है? क्या ये उसके अगले जन्म से जुड़ा है? भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु के समय जो इंसान सिर्फ मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वो निसंदेह मुझे पा लेता है। हे कुतिपुत्र, मृत्यु के समय इंसान जिस अवस्था को याद करता है, उसके विचार में मग्न होने के कारण वह उसी अवस्था को पा लेता है। इसलिए हर समय मुझे याद करते हुए अपना धर्म करते रहो। जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगी रहेगी, तो तुम निसंदेह मुझे पालोगे। सद्गुरु क्या कहना है इसके बारे में आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान ऑफिशियल पर। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। गुरु बताते हैं कि इस संबंध में एक बहुत सुंदर कहानी है। नारद मुनि जहाँ भी जाते थे, बस नारायण नारायण कहते रहते थे। नारद को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वह आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा था। नारद को ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुँचे, तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद पर ध्यान भी नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। किसान अपना खाना उनके साथ बांटना चाहता था, मगर जाति व्यवस्था के कारण नारद उसके साथ नहीं खा सकते थे। नारद ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद ने उससे पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद मैं फिर 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब सोने जाता हूँ तो भी 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वह लाखों बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ तक जाना पड़ता था, जो बहुत ही दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते थे। नारद को लगा कि यह ठीक नहीं है, इसमें जरूर कहीं कोई त्रुटि है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, मगर उसके बावजूद वह नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे, तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। मित्रों, इसीलिए मृत्यु के समय शांतिपूर्ण माहौल बनाने की परंपरा है, जिससे कि नारद जी तेल के दीपक में उलझ गए थे। मृत्यु के समय मरने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा बोलबाला नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसका ध्यान नारद जी की तरह तेल के दीपक में ना भटके। इसका सीधा अर्थ यही है कि अगर आप जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उसके पास ज्यादा बोलबाला करने से उसका ध्यान ईश्वर की तरफ से भटक जाता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय मनुष्य जिसके बारे में सोचता है, वो उसी को अपने अगले जन्म में पाता है। आशा है कि आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।